आप भी मोहम्मद सिराज और रोहित शर्मा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट के चौथे दिन सिर चढ़कर बोला मोहम्मद सिराज का जादू, पंजा खोलकर तहस नहस किया वेस्टइंडीज का खेमा। तो उनकी घातक गेंदबाजी के बाद कप्तान रोहित के बल्ले ने लगाई दहाड़, लगातार चौथे दिन ही पहुंचा दिया टीम इंडिया को जीत के मुकाम पर। तो आखिर कैसे घातक गेंदबाजी के बाद रोहित यशस्वी और गिल की विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया करने वाली है वेस्टइंडीज का सुपड़ा साफ। चौथे दिन की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और गिल में कौन सबसे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में रोमांच ने सारी हदों को पार कर दिया है, जहां वेस्टइंडीज ने भारत को कड़ी टक्कर देते हुए तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 108 ओवर खेलकर महज 229 रन बनाए थे। बारिश से बाधित इस मुकाबले को ड्रॉ होने से रोकने के लिए चौथे दिन से आधे घंटे पहले शुरू कर दिया गया। चौथे दिन वेस्टइंडीज के लिए एक बार फिर यही दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को भारत के स्कोर के नजदीक पहुंचाने के इरादे से मैदान में उतरे, लेकिन उनकी इन उम्मीदों को ज्यादा देर तक टीम इंडिया ने टिकने नहीं दिया। भारतीय गेंदबाज एक अलग ही जोश के साथ मैदान में उतरे थे। पहले ही ओवर में जहां ये दोनों एक भी रन जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए थे, डेब्यूटेंट मुकेश कुमार ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से वेस्टइंडीज को झटवा झटका दिया। 109वें ओवर की चौथी गेंद पर मुकेश कुमार ने एथॉन्जे को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की राह दिखाई। वो 115 गेंदों में 3 बेहतरीन चौकों की बदौलत 37 रन बनाकर वापस लौटे। इसके साथ ही टीम इंडिया ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि वो किसी भी कीमत पर मुकाबले को गंवाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये तो महज शुरुआत थी। दूसरी तरफ तेज गेंदबाजी के सरताज मोहम्मद सिराज ने भी अपना जलवा दिखाया। 110वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी क्रम की आखिरी उम्मीद जैसन होल्डर को भी अपने जाल में फंसा लिया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में चली गई और होल्डर 44 गेंदों पर 15 रन बनाकर वापस लौटे। इसी के साथ ही टीम इंडिया बुरी तरह से वेस्टइंडीज पर शिकंजा कस चुकी थी। वेस्टइंडीज खेमे में उथल पुथल मच चुकी थी, तो वहीं उनके खिलाड़ियों के चेहरे पर भारतीय गेंदबाजों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। 112वें ओवर में चौथी गेंद पर एक बार फिर मोहम्मद सिराज की कातिलाना रफ्तार का जादू हमें देखने को मिला। सिराज ने जोसेफ को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन की राह दिखाई और वेस्टइंडीज के 8 बल्लेबाजों को समेट दिया। वेस्टइंडीज का खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही करने को तैयार नहीं था, क्योंकि भारतीय गेंदबाज गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। खेल शुरू हुए महज 4 ओवर ही हुए थे। वहीं भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी थी, जो टीम इंडिया की खतरनाक अप्रोच को दर्शा रहा था। मोहम्मद सिराज तो वेस्टइंडीज के लिए एक बुरा सपना बनकर मैदान में उतरे थे। उन्होंने उनकी गेंदों को खेल पाना तो वेस्टइंडीज के लिए संभव ही नहीं हो पा रहा था। इसका नतीजा हुआ कि बहुत जल्द मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज को केमार रोच के रूप में 9वां झटका दिया। जी हां दोस्तों, 116वें ओवर में तीसरी गेंद पर सिराज ने केमार रोच को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाकर अपनी चौथी सफलता हासिल की और वेस्टइंडीज 255 रनों पर अपने 9 बल्लेबाजों को खो चुकी थी। तो वहीं फिर आखिरी बल्लेबाज को भी मोहम्मद सिराज ने पवेलियन की राह दिखाकर न केवल अपना पंजा खोला बल्कि वेस्टइंडीज को भी 255 रनों पर समेट दिया। जहां भारतीय टीम ने 183 रनों की लीड हासिल की। भारतीय टीम के लिए मोहम्मद सिराज ने सबसे अधिक 5 सफलताएं हासिल की। उनके अलावा रविंद्र जडेजा और मुकेश कुमार ने 2-2 विकेट मिले। अश्विन को भी एक सफलता हासिल हुई। अब एक बार फिर मैदान पर अपने बल्ले से तांडव मचाने के लिए रोहित और यशस्वी की जोड़ी उतर चुकी थी। दोनों ने आते गेंदबाजों को रिमांड पर लेना शुरू कर दिया। जहां यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर में केमार रोच की धज्जियां उड़ाते हुए आखिरी 2 गेंदों पर पहले गगनचुंबी छक्का तो फिर खतरनाक चौका जड़कर वेस्टइंडीज के पसीने छुड़ा दिए। दूसरी तरफ कप्तान रोहित ने भी दूसरे ओवर की पहली गेंद पर चौके से अपना खाता खोला। ये दोनों टेस्ट क्रिकेट में T20 नहीं T10 की रफ्तार से भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे। रोहित शर्मा ने एक के बाद एक पहले केमार रोच तो फिर अलसारी जोसेफ को छक्के के लिए मारकर अपना हिटमैन वाला अवतार धारण कर लिया था। उन्हें रोक पाना वेस्टइंडीज के बस की बात नहीं हो पाई। देखते ही देखते कप्तान रोहित शर्मा ने केवल 35 गेंदों पर ही 140 के स्ट्राइक रेट से अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया, जिस पर पूरे भारतीय खेमे ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। ऐसा लगा था कि दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर से 100 रनों की पार्टनरशिप होने वाली है, क्योंकि 98 रन ये दोनों मिलकर जोड़ चुके थे। लेकिन तभी कप्तान रोहित एक बार फिर जल्दबाजी में गलती कर बैठे। जी हां, गैब्रियल की गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंकने के प्रयास में वो फंस जाते हैं। गेंद हवा में थी, जिसे अलसारी जोसेफ ने लपक कर रोहित को पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया। कप्तान 44 गेंदों पर 3 विध्वंसक छक्कों और 5 चौकों की बदौलत 57 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने शुभमन गिल आ चुके थे, लेकिन उसी दौरान एक बार फिर बारिश ने दस्तक दी और खेल को रोकना पड़ गया। जहां 12 ओवर में टीम इंडिया ने 98 रन बनाए थे। बारिश के बाद जब मुकाबला शुरू हुआ तो पहले ही ओवर में वेस्टइंडीज ने यशस्वी जायसवाल को भी पवेलियन की राह दिखा दी। वॉर्कन की गेंद पर डिसिल्वा ने उनका कैच लपका और ये खिलाड़ी 30 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की बदौलत 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उसी बीच भारतीय टीम ने 100 रनों का आंकड़ा पार किया। नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने भी चौका जड़कर अपने तेवर वेस्टइंडीज को दिखा दिए थे। 15 ओवरों में टीम इंडिया ने 118 रन बनाए। तभी मूसलाधार बारिश की वजह से मैच को काफी लंबे समय तक रोकना पड़ा और टी ब्रेक के बाद टीम इंडिया दोबारा बैटिंग के लिए उतरी। तो इन दोनों खिलाड़ियों ने जल्द से जल्द बड़ी से बड़ी बढ़त बनाने के लिए गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। 20 ओवरों में भारतीय टीम ने 145 रन बना लिए थे, जहां भारतीय टीम की बढ़त 328 रनों की हो चुकी थी और 350 रनों से भी अधिक की लीड लेते कप्तान रोहित ने पारी को
डिक्लेयर कर दिया, जहां अब चौथे दिन ही टीम इंडिया जीत के बेहद करीब पहुंच चुका था। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच के पहले 3 दिनों के खेल को देखते हुए ये कह पाना बेहद मुश्किल है कि कौन सी टीम इसे अपने नाम करने वाली है, क्योंकि जहां टीम इंडिया ने 488 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था, सभी ने सोचा था कि वेस्टइंडीज तो इसका पीछा करते हुए बुरी तरीके से तहस नहस हो जाएगी। लेकिन सभी भविष्यवाणियों को चूर चूर करते हुए वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया। उनके दोनों ओपनर खिलाड़ियों के बीच हुई 71 रनों के पार्टनरशिप ने उन्हें मजबूत शुरुआत दिलाई। तो फिर बीच बीच में कई ऐसी बेहतरीन पार्टनरशिप बनी जिन्होंने वेस्टइंडीज को मुकाबले में मजबूत स्थिति में बनाए रखा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन भारतीय गेंदबाज भी किसी से कम नहीं थे। बारी बारी अश्विन जडेजा से लेकर सिराज और मुकेश कुमार ने भी वेस्टइंडीज को कई करारे झटके दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कप्तान ब्रैथवेट की 75 रनों की पारी के अलावा कोई अन्य खिलाड़ी अर्धशतक के आंकड़े तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाया। और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने 108 ओवर खेलकर महज 229 रन बनाए थे, जहां उनके 5 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। जेसन होल्डर 11 और एथनाजो 37 रन बनाकर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। बारिश से बाधित इस मुकाबले को ड्रॉ होने से रोकने के लिए चौथे दिन से आधे घंटे पहले शुरू कर दिया गया ये मुकाबला। चौथे दिन वेस्टइंडीज के लिए बार बार यही दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को भारत के स्कोर के नजदीक पहुंचाने के इरादे से मैदान में उतरे, लेकिन उनकी इन उम्मीदों को ज्यादा देर तक टीम इंडिया ने टिकने नहीं दिया। भारतीय गेंदबाज एक अलग ही जोश के साथ मैदान में उतरे थे। पहले ही ओवर में जहां ये दोनों एक भी रन जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए थे, डेब्यूटेंट मुकेश कुमार ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से वेस्टइंडीज को छठा झटका दिया। 109वें ओवर की चौथी गेंद पर मुकेश कुमार ने एथनाजे को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की राह दिखाई। वो 115 गेंदों में 3 बेहतरीन चौके की बदौलत 37 रन बनाकर वापस लौटे। इसके साथ ही टीम इंडिया ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि वो किसी भी कीमत पर मुकाबले को गंवाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये तो महज शुरुआत थी। दूसरी तरफ गेंदबाजी के सरताज मोहम्मद सिराज ने भी अपना जलवा दिखाया। 110वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी क्रम की आखिरी उम्मीद जेसन होल्डर को भी अपने जाल में फंसा लिया। ऑफ स्टंप के बाहर उनकी गेंद को जेसन होल्डर मारने की गलती कर बैठे। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर ईशान किशन के दस्तानों में चली जाती है और उनके रूप में वेस्टइंडीज ने 7वें बल्लेबाज को गंवाया। होल्डर 44 गेंदों पर 15 रन बनाकर वापस लौटे और इसके साथ ही टीम इंडिया ने बुरी तरीके से वेस्टइंडीज पर शिकंजा कस लिया था। वेस्टइंडीज खेमे में उथल पुथल मच चुकी थी, तो वहीं उनके खिलाड़ियों के चेहरे पर भारतीय गेंदबाजों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। हालांकि दोस्तों, 111वां ओवर वेस्टइंडीज के लिए थोड़ी बहुत खुशियां लेकर आया, जहां पहले मुकेश कुमार ने एक नो बॉल डाल दी, तो फिर अगली ही गेंद पर उन्होंने वाइड के चलते वेस्टइंडीज को मुफ्त के 5 रन दे दिए, जिससे कप्तान रोहित बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो वहीं गरीबी में आटा गीला। ओवर की दूसरी गेंद पर जोसेफ ने उन्हें चौके के लिए मारकर भारतीय टीम की खुशियों को मातम में बदल दिया था और इसी के साथ इस ओवर में 10 रन बटोरकर उन्होंने इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया था। और ऐसा लगा कि वेस्टइंडीज के टैलेंटर्स बल्लेबाज टीम इंडिया को मुसीबतों में डाल सकते हैं। लेकिन दिया बुझने से पहले जैसे थोड़ी देर फर्क पड़ाता है, वैसे ही ये बल्लेबाज केवल बल्ला चला रहे थे, जिनकी रणनीति ज्यादा देर तक काम नहीं आई। 112वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर मोहम्मद सिराज की कातिलाना रफ्तार का जादू हमें देखने को मिलता है, जिसके सामने अलजारी जोसेफ घुटने टेक गए थे। सिराज ने जोसेफ को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की राह दिखाई और वेस्टइंडीज के 8 बल्लेबाजों को समेट दिया। वेस्टइंडीज का खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही करने को तैयार नहीं था, क्योंकि भारतीय गेंदबाज गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। खेल शुरू महज 4 ओवर भी हुए थे। वहां भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी, जो टीम इंडिया की खतरनाक अप्रोच को दर्शा रहा था। मोहम्मद सिराज तो वेस्टइंडीज के लिए बुरा सपना बनकर मैदान में उतरे थे। उनकी गेंदों को खेल पाना तो वेस्टइंडीज के लिए संभव ही नहीं हो पा रहा था। इसका नतीजा हुआ कि बहुत जल्द मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज को केमार रोच के रूप में 9वां झटका दिया, जहां 116वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिराज ने केमार रोच को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाकर अपनी चौथी सफलता हासिल की और वेस्टइंडीज 255 रनों पर 9 बल्लेबाजों को खो चुका था। फिर आखिरी बल्लेबाज को भी मोहम्मद सिराज ने पवेलियन की राह दिखाकर न केवल अपना पंजा खोला, बल्कि वेस्टइंडीज को भी 255 रनों पर समेट दिया, जहां भारतीय टीम ने 183 रनों की लीड हासिल की। भारतीय टीम के लिए मोहम्मद सिराज ने सबसे अधिक 5 सफलताएं हासिल की। उनके अलावा रविंद्र जडेजा और मुकेश कुमार को 2-2 विकेट मिले। अश्विन को भी एक सफलता हासिल हुई। अब एक बार फिर मैदान पर अपने बल्ले से तांडव मचाने के लिए रोहित और यशस्वी की जोड़ी उतर चुकी थी। दोनों ने आते ही गेंदबाजों को रिमांड पर लेना शुरू कर दिया, जहां यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर में केमार रोच की धज्जियां उड़ाते हुए आखिरी 2 गेंदों पर पहले एक गगनचुंबी छक्का तो फिर खतरनाक चौका जड़कर वेस्टइंडीज के पसीने छुड़ा दिए। दूसरी तरफ कप्तान रोहित ने भी दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर चौके से अपना खाता खोला और ये दोनों टेस्ट क्रिकेट में T20 नहीं बल्कि T10 की रफ्तार से भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे। 2 ओवरों में टीम इंडिया ने 21 रन बना लिए। बस फिर क्या था, उन्हें शुरुआत मिल चुकी थी। उसके बाद तो ये दोनों कहर बनकर वेस्ट
वेस्टइंडीज पर टूट पड़े। कप्तान रोहित शर्मा ने एक के बाद एक पहले के मार रोच तो फिर अल्जारी जोसेफ को छक्के मारकर अपना हिटमैन वाला अवतार धारण कर लिया था। नतीजा ये हुआ कि 4 ओवरों में ही भारतीय टीम ने 42 रन बना लिए थे। उसके बाद भी उन्हें रोक पाना वेस्टइंडीज के बस की बात नहीं हो पाई और भारतीय टीम ने पहले सेशन तक 100 रनों से भी अधिक का स्कोर बनाकर वेस्टइंडीज को लगभग मुकाबले से बाहर ही कर दिया। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच क्वींस पार्क ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में रोमांच ने अपनी सारी हदों को पार कर दिया है। जहां वेस्टइंडीज का आत्मसम्मान दांव पर लगा हुआ था, तो वहीं टीम इंडिया ने एक बार फिर बताया कि आखिर क्यों वो दुनिया की सबसे घातक टीम है। पहले रोहित ने 80 रनों की पारी खेलकर उनके गेंदबाजों को जमकर धोया। यशस्वी जायसवाल ने भी तूफानी अर्धशतक पूरा किया। उन दोनों के बीच 122 रनों की शतकीय पार्टनरशिप ने भारतीय टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाई। हालांकि उसके बाद वेस्टइंडीज ने भी वापसी का शंखनाद किया और उन्होंने एक के बाद एक यशस्वी तो फिर गिल और कप्तान रोहित शर्मा को भी पवेलियन की राह दिखाए। यहाँ तक कि रहाणे भी कुछ नहीं कर सके। जब ऐसा लगा था कि भारतीय टीम मुसीबतों के दलदल में फंस चुकी है, तब टीम इंडिया की बैकबोन किंग कोहली ने एक बार फिर हमारी लाज बचाई। जी हाँ दोस्तों, जब विराट कोहली ने मोर्चा संभाला तब गेंदबाजों की शामत ही आ गई थी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर शतकीय पार्टनरशिप निभाई थी। तो जाने से पहले उन्होंने दिन का खेल खत्म होने तक 8 बेहतरीन चौके की बदौलत 87 रनों की आतिशी पारी खेले, जिसके दम पर टीम इंडिया 84 ओवरों में 288 रन बनाए थे। रविंद्र जडेजा 36 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे, जिसे देखकर ही अंदाजा हो गया था कि दूसरे दिन वेस्टइंडीज की शामत आने वाली है और ऐसा ही कुछ नजारा हमें देखने को मिला। हालांकि इन दोनों खिलाड़ियों ने ज्यादा आक्रामक शुरुआत नहीं की। दोनों सूझबूझकर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि पिच से गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिल रही थी। वहीं विराट भी अपने शतक के बेहद करीब थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने कब टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचा दिया, पता ही नहीं चला। आपको बता दें, पारी के 87वें ओवर में टीम इंडिया ने 300 रनों का आंकड़ा छुआ। वेस्टइंडीज की गेंदबाज विकेट चटकाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। दोनों तरफ से कातिलाना गेंदबाजी हो रही थी, जिनका ठोस जवाब दोनों बल्लेबाजों के पास मौजूद नहीं था। लेकिन ये दोनों मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे, जिनसे पार पाना वेस्टइंडीज के बस की बात नहीं हो रही थी। इन दोनों को आउट करने के उनके सभी प्लान पर उन्होंने पानी फेर दिया था। 90 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था, जिसमें भारतीय टीम ने 310 रन बना लिए थे। भारतीय पारी लगभग 3.5 के रन रेट से आगे बढ़ रही थी, जो उतना अधिक नहीं है, यानी कि वेस्टइंडीज की वापसी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। लेकिन जब विराट का बल्ला चलता है, तब उनके सामने हर कोई नतमस्तक होता है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वो दौर आ चुका था। शतकों के सरताज विराट कोहली ने गैब्रियल की गेंद पर अपनी ट्रेडमार्क कवर ड्राइव से खूबसूरत चौका बटोरकर वो उपलब्धि हासिल की, जिसका हर कोई केवल सपना देखता है। अपने इंटरनेशनल करियर का 76वां शतक पूरा कर उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया था। अपने 500वें मैच में विराट कोहली शतक जड़ने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बने। अपने इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 10 खतरनाक चौकों से सजाया था। एक तरफ जहां विराट कोहली ने अपने शतक का सेलिब्रेशन पूरा भी नहीं किया था कि अगली ही गेंद पर सर रविंद्र जडेजा ने चीते की तरह दौड़कर अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार किया और विराट से कंधे से कंधा मिलाते हुए रिकॉर्ड किताब में अपना नाम भी दर्ज करवाया। अपनी इस खूबसूरत पारी के दौरान उन्होंने 4 चौके भी लगाए थे और एक ही ओवर में टीम इंडिया के दोनों महारथियों ने वेस्टइंडीज की हालत पस्त कर दी थी। रविंद्र जडेजा ने अपने अर्धशतक के बाद अपनी राजपूती तलवार लहराते हुए इतने जबरदस्त अंदाज में जश्न मनाया, जिसने वेस्टइंडीज के फैंस में खुशियों की बौछार कर दी। लेकिन वेस्टइंडीज को अंदाजा नहीं था कि उनका आत्मसम्मान भी इस मुकाबले में तहस नहस हो चुका है। उसके बाद तो ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर वेस्टइंडीज पर टूट पड़े। अपने सामने आने वाले हर एक गेंदबाज को किंग कोहली बड़ी ही आसानी से बाउंड्री के दर्शन करा रहे थे। गेंदबाजों के चेहरों पर इन दोनों खिलाड़ियों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था, क्योंकि टीम इंडिया मुकाबले में बहुत अधिक मजबूत थी और वेस्टइंडीज को अब अपनी वापसी के लिए कोई चमत्कार करना था। लेकिन वो इतना आसान नहीं था। भारतीय खेमे में सुकून का माहौल था, वहीं फैंस की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब यहाँ से भारतीय टीम को हरा पाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। वेस्टइंडीज खेमे में मातम का माहौल पैदा हुआ था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि टीम इंडिया दूसरे टेस्ट में भी उनका सुपड़ा साफ करने की तरफ मजबूत कदम बढ़ा चुके थे। मुकाबला काफी रोमांचक मोड़ पर आ चुका था, जिसमें हर तरफ केवल भारतीय टीम का दबदबा ही नजर आ रहा था। वेस्टइंडीज चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ये दोनों बल्लेबाज तो अब अपनी मनमर्जी से गेंदबाजों से खिलवाड़ कर रहे थे। केमार रोच, जेसन होल्डर से लेकर अल्जारी जोसेफ, हर एक गेंदबाज उनके सामने बेबस नजर आ रहा था। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने 150 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप बना डाली, जिसने वेस्टइंडीज की गेंदबाजों के करियर को संकट में डाल दिया था। 96 ओवरों में भारतीय टीम ने 336 रन बना लिए थे। जहां विराट कोहली ने 118 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं 53 रनों पर
जडेजा भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों को उसके बाद भी रोक पाना वेस्ट इंडीज के बस की बात नहीं हो पाई और दिन के पहले सेशन में ही उन्होंने टीम इंडिया को 400 रनों के पास पहुंचाकर भारतीय टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया है, जहां भारतीय टीम आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, विराट कोहली को उनके जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच दिया जाना चाहिए या नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।